students, good morning to all of you. So, as I have taught you active and passive, this total I have completed all the tenses, all the conditions. But some students, they are not able to understand how to change passive from active and active from passive. Sometimes, if suppose that one sentence is there, he teaches me. He teaches me active voice. If I say just change it into passive voice, simple, take me, subject means जो ऑब्जेक्ट है आपके एक्टिव वॉइस तो सब्जेक्ट लेना है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है एंड सी शी पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं आई एम दैट इज टॉट तो आई एम टॉट एजेंट बाहर है तो बाई हिम एजेंट बाहर है तो बाई हिम अगर एजेंट छिपा हुआ होता है डबल छिपा हुआ होता है तो भी डोंट राइट बाई ऑब्जेक्ट मींस कोई भी बाई लगाते ऑब्जेक्ट नहीं लिखते सपोज दैट ओनली वन सेंटेंस इज देयर इफ इट इज रिटन ही इज taught so it is also a passive voice sentence passive voice है ये कि he is taught उसको पढ़ाया जाता है but now in this sentence the agent is hidden agent open नहीं है that's why we did not write by and something क्योंकि एजेंट छिपा हुआ है इसलिए हम बाय लगा के आगे हम एजेंट का नाम नहीं लिखते तो जो एक बनी हुई है मेंटालिटी कि जब पैसिव वॉइस होगा so we must find by that sentence it's not necessary sometimes you won't get by because if agent is hidden so we can't write by and after that it's agent's name okay so one thing अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है some students they told me sir the problem is that if it is a passive voice and we have to change it into active voice means active voice से passive voice को बना ले रहे हैं बच्चे but जब उनको हम passive voice देते हैं तो passive voice से active voice में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्या होती है it is just a reverse method अगर आपने इस active से passive बनाया है that means इसका active voice वही होगा जिससे आपने इसको passive बनाया है ओके अब सपोज करिए अगर ये लिखा है गुड एंड नाउ I tell you that just give its antonyms गुड का एंटोनिम्स विलोम शब्द अपोजिट शब्द दीजिए तो आपने क्या किया गुड का डायरेक्ट लिख दिया बैड अब हम गुड ना लिख करके हमने लिखा बैड गुड नहीं लिखा बैड और आपसे क्या कहा कि नाउ गिव इट्स अपोजिट अब जब गुड का अपोजिट बैड होता है तो जाहिर सी बात है रिवर्स क्या होगा कि बैड का अपोजिट गुड ही तो होगा जो ये पहले आपने लिख रखा था गुड तो वहां पे आ जाएगा तो बैड का गुड हो गया इन द सेम वे कि जो एक्टिव वॉइस से आपने जो पैसिव बनाया है जब आप उस पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो दैट विल बी द सेम सेंटेंस वही सेंटेंस आपका बनेगा जिससे आपने एक्टिव बनाया है अब ये एक्टिव वॉइस आपका नहीं गया यहाँ पे एक्टिव वॉइस इज नॉट देयर इज ओनली पैसिव वॉइस एंड यू हैव टू चेंज एक्टिव फ्रॉम पैसिव अब वही मेथड अप्लाई करेंगे जब हमने आपको बताया कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है ठीक है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ठीक है आपको बनाना क्या है एक्टिव वॉइस सबसे पहले क्या लिखेंगे पैसिव और पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे तो हिम सबसे पहले लिखा हुआ है सबसे बाद मतलब लिखा हुआ है इसलिए ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट को अपने को क्या बनाना है सब्जेक्ट बनाना है तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है ही होता है तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि यहाँ पे हमने लिंकिंग वर्ब दैट इज हेल्पिंग वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्री वर्ब और ये वर्ब बी इज एम आर प्रेजेंट किया इट मींस दिस सेंटेंस
बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट क्यों? क्योंकि अगर इज एम आर के साथ में बीइंग होता तो आप कंटिन्यूअस में ले जाते, ठीक है। अगर यहाँ पे हैज है होता तो आप परफेक्ट में ले जाते। यहाँ पे इज एम आर के साथ में ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट मींस इट इज इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस में यू नो वेरी वेल along with singular subject we have to add s or es in action verb. Action verb क्या है इसकी? thought, that is the past participle, third form of verb, and in active voice you have to use first form of verb. तो first form क्या होती है इसकी? That is teach. चूंकि singular subject है तो as the agreement of the verb तो आपको क्या करना होगा, इसको भी singular बनाना होगा, for that you have to add es. So he teaches me. मी क्यों? आई है सब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी. सो ही टीचेस मी, बस इतना हो गया, वो भी नहीं है, ही टीचेस मी, ये हो गया, ओके। अब इसको हम दूसरे टेंस में ले जाते हैं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिक्कत कहां पे होती है? जब लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द woodcutter is cutting, the woodcutter is cutting the tree. The woodcutter is cutting the tree. Okay, active voice. How? Because the woodcutter is doer of the work. भाई लकड़हारा जो है वो लकड़ी को पेड़ काट रहा है, तो लकड़हारा सब्जेक्ट है और स्वयं कार्य कर रहा है, इट मींस इट इज एक्टिव वॉइस, ओके। अगर सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा होता, कार्य किसी और के द्वारा किया जा रहा होता, तभी तो होता पैसिव वॉइस, इट मींस इट इज एक्टिव वॉइस, ओके। अब इस एक्टिव वॉइस से आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। वेरी इजी, आपने ऑब्जेक्ट उठा लिया यहां से और बना दिया सब्जेक्ट द ट्री, ले लिया। फिर आपने ध्यान दिया इस टेंस का है इज कटिंग, यानी वर्ब जो होती है आपकी लिविंग, बी वर्ब इज एन आर, उसके साथ में आईएनजी लगा हुआ है, इट मींस इट इज बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और कंटीन्यूअस में इज एम आर के साथ में इन पैसिव वॉइस हम क्या यूज करते हैं? बीइंग, क्योंकि हमको बैलेंस करना है और कंटीन्यूअस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे, दैट विल बी यूज्ड इन बी वर्ब। तो हमने क्या किया? इज के साथ में क्या लगा दिया? बीइंग, क्योंकि आपको जो एक्शन वर्ब है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में यूज करनी है। ये हो गया द ट्री इज बीइंग, अब कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? दैट इज कट, रेगुलर वर्ब है। सो द ट्री इज बीइंग कट। अब आपका जो एजेंट है वो ओपन है, द वुड कटर, क्या हो जाएगा? बाय द वुड कटर, ओके। ये अब आपको दिक्कत क्या होगी? अब हमने आपको ये एक्टिव वॉइस नहीं दिया, हमने आपको क्या दे दिया? हमने आपको दे दिया पैसिव वॉइस ये, और आपसे कह दिया कि इस पैसिव वॉइस को आपको क्या करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस मेथड वही रहेगा आपका, दैट विल बी नॉट चेंज। द वुड कटर आपने सब्जेक्ट उठाया है, ऑब्जेक्ट था इसका, उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो आपने क्या किया? द वुड कटर is cutting the tree, ये चलिए। सपोज अगर पास्ट टेंस है, कोई पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, लिखा है he called his brother yesterday, he called his brother yesterday, कल उसने अपने भाई को बुलाया, ठीक है। अपना उसका ऑब्जेक्ट क्या निकला? his brother, यही क्या है? सब्जेक्ट। अब आप ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, ओके। सो his brother, पास्ट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट में होता तो इज एम आर, पास्ट का है तो इसकी वर्ब बी क्या होती है? वर्ब बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वाज और वर। तो आप हिज ब्रदर, एक वचन सिंगुलर है, दैट इज वाज, हिज ब्रदर वाज। कॉल थर्ड फॉर्म कॉल्ड, हिज ब्रदर वाज कॉल्ड यस्टरडे,
है और प्लूरल कौन है? बाय हिम। प्रेजेंट ओपन है तो बाय हिम, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हिज ब्रदर वाज कॉल्ड बाय हिम। अगर परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस हो जैसे ही हैज कॉल्ड हिज ब्रदर, क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर हैज बीन कॉल्ड बाय हिम। ऐसे अगर हिज ब्रदर हैज बीन कॉल्ड बाय हिम पैसिव वॉइस में है तो क्या हो जाएगा? ही हैज कॉल्ड हिज ब्रदर। जस्ट रिवर्स सिस्टम होता है इसमें, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। ओके, नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जैसे कमेंट करके पूछते हैं ऐसे ही कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू satisfy you. Okay, so I think it's over and have a look. If you feel any problem, any type of sentence that you think it is very difficult, just send to me and ask me. I will remove your all doubts. Okay, thank you and have a nice day.